हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सभी माताएं और बहनें पे सावित्री माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी, उनका सुहाग सदा बना रहे। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, कथा सुनने के लिए सबसे पहले हम वो कथा की बुक ले लेंगे। बुक में हमें ईजिली आसानी से पढ़ लेते हैं या फिर हम कथा नेट से भी सुन लेते हैं। तो उसके बाद देखिए, हम कथा सुनने से पहले हाथों में थोड़ा सा फूल, अक्षर, तिल लेके हम कथा सुनेंगे। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं में के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिनमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत हो को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का काम करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के आधार से चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। महेश्वरी सावित्री स्थल नाम का एक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, भद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाला, प्रजाओं का प्रिय अब अवश्यपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतानहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में की आज्ञा उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न हुई। अतः राजा के ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई जिसके मध्य भाग सुंदर और निर्वस्त्र भाग विसत्र थे और सवगुण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसकी आरंभ में सुंदर वर्ण वाली, उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से आशीर्वाद पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वरारोह पर वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्राप्त पुष्पांजलि की निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व से स्थित हुई। विवावस्था में की प्राप्ति हुई देख कर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के ग्रह में रति हुई विवाह के पहले जो कन्या जो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शुद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता की ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। यदि बुद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और यदि मेरी बात को मानो, उसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा सुनकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय विद्युत जनों की प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने ग्रह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र श्रीदेव नारद जी की बैठक हुई देखा।
आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्वे देश में धर्मात्मा धूमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनका छोटा सा बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका राज्य पूर्ववैरी सुरकुणी नाम के एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः यह कार्य दुधमेसेन छोटे बच्चे को साथ लिए अपने स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। इसका जिनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला अतः अनुरूप प्रति समझकर मैंने उसे मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसके नित्य अवश्य घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को खिलाता रहता है। इसे चित्रास्त्र भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रत्न दे के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला तथा सत्यवादी तथा अविनाशी शिव के समान, यति के समान, उद्दार चंद्रमा के समान, देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में सुंदर अश्विनी कुमार के समान और धूमसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर सिद्धायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मदेवता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पवायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया गया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन में निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो रही है अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र ही कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग दर्शकों से स्वर्गलोक में चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पर ग्रामीण ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तन्मयी सावित्री को मनोभिलाषी उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक ही भावी सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त से रात दिन जो नारद जी की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत ही दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ ही गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद जी की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि आने के दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारु हासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वदन किया। उसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब आते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समीध और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाना योग भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे वह कार्य को छोड़ वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर को वेदना मुझे बहुत दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे ब्रह्मवादरो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे कि पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर पर अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वड़ वाले
कटीधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में बोली। मैं कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से एक कौन है जो मुझे धर्म चेतु करने के लिए आए हैं? मुझे अपना धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझा। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भय और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर में अंगुशमात्र शरीर वाले पुरुष जीव आत्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। उसके बाद पितृग्रह के सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलने लगा, तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने से वह थकती हुई उससे कहा कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। विशाल नेत्रों वाली कोई भी जीव यहाँ बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे वरिष्ठ पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझसे को कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गीत सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, सर्वाश्रमों के गति वेद, शिष्यों के गति गुरु है। इस पृथ्वी तट पर सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति ही छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर वन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भागिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर कहा, अपने पति के राज्य पाने का वर मांगती हूँ और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने के शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन वरदान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी अभीष्ट कर वरदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया। इसके प्रभाव से राजा स्वसुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कष्ट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने अपने कह दिया है। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया गया हुआ यह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे प्रभु, उस वक्त उस व्रत के देवता कौन है, फल क्या है? सो महेश, इस सनातन धर्म के विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहे। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवोदेव श्री सावित्री व्रत की आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी उस सती, हे भागिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करे। यदि व्रत अश्वत्थ उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्र होकर त्रिदशी की रात्रि में उपवास कर चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। इस तरह से माता सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस करके ले आए। तो इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या पे या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा पे इस व्रत को किया जाता है। सभी सुहागिनें मिलकर वटवृक्ष के नीचे सुहाग की कामना की आगमन करती हैं। उसके बाद उनके सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए वटवृक्ष के नीचे माता सावित्री की पूजा किया जाता है। इस तरह
वृक्ष वृक्ष के नीचे सुहाग की चीज़ें चढ़ा के उनको उस दिन उनको दान किया जाता है, पंडित जी को, पंडिताइन को दान वगैरह करके। उसके बाद कथा सुनने के बाद देखिए, हम कथा सुनने के बाद हाथों में जो फूल लेंगे वो वृक्ष के नीचे या फिर जहाँ भी हमने व्रत किया है, चढ़ावा चढ़ाया है, उसके नीचे हम फूल रख के और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति, अपने हस्बैंड की दीर्घायु की कामना करते हुए माता सावित्री से वरदान मांगेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगेगी। तो वीडियो व्रत कथा आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वट सावित्री से सभी संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो इसी आशा के साथ आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।